नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है और बिहार की राजनीति चर्चे में है, लेकिन हम इस पर बात करेंगे कि थूक कर चाटना किसे कहते हैं। हमारे उधर बड़ा फेमस है थूक कर चाटना। इससे पहले हम आपको एक भाषण सुना देते हैं कि अगर किसी को संशय है कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश कुमार को भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार के जनता को ये साफ स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अब लल्लन सिंह और नीतीश कुमार के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। ये भाषण आपको याद होगा और आप समझ गए होंगे कि ये कहावत किसके लिए मैंने कही है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जी हाँ, अमित शाह का यह बयान जो काफी अब चर्चे में चल रहा है। नीतीश कुमार के भी कई सारे बयान हैं जो चर्चे में है, सोशल मीडिया पर वायरल है, और इसी के साथ साथ अमित शाह के बयान भी बेहद वायरल हो रहा है और चर्चे में है। और इसीलिए लोग कह रहे हैं कि भाजपाइयों ने थूक कर चाट लिया। बिहार की बात करें तो बिहार के सुशील मोदी, गिरिराज सिंह, सम्राट चौधरी और उनके सबसे बड़े नेता अमित शाह, सबकी एक जैसी हालत थी। सबने यही कहा था कि अब किसी भी कीमत पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कोई गठबंधन नहीं करेंगे, किसी भी तरीके से उनसे अब रिश्ता नहीं है और किसी भी तरीके से अब उनको गठबंधन में नहीं लिया जाएगा। तमाम तरीके की बड़े बड़े वादे किए थे, तमाम तरीके की बड़ी बड़ी हवाबाजियां की थी, और इसलिए अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये सभी नेता भाजपा से और एनडीए से इस्तीफा दे रहे हैं, या फिर क्या कुछ चल रहा है इनके मन में, या फिर अपने सारे कहे हुए बयान को वो वापस ले रहे हैं। इसलिए इन पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। वहीं मोदी जी की बात कर ले तो उन्होंने भी अपने भाषण में कहा था कि बिहार के मुख्यमंत्री ने भरे सदन में, विधानसभा में महिलाओं को शर्मसार किया था। जैसी अभद्र बातें कही थी, उन्होंने पूरी महिलाओं को शर्मसार किया था, पूरे एमएलए को शर्मसार किया था, विधानसभा को शर्मसार किया था। ये बयान मोदी जी का है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और अब उसी गठबंधन में फिर से जिनके बारे में तमाम बातें कही थी उन्हीं को वापस लिया जा रहा है। तो सवाल बेहद लाजमी है और उठना जरूरी है। और जो कहा जा रहा है, जनता कह रही है कि भाजपाइयों ने तो थूक कर चाट लिया, ये कितना सही है ये हम आप पर छोड़ते हैं। आप बताना कि क्या कुछ जो है, क्या सच में भाजपाइयों ने थूक कर चाट लिया, या फिर ये सारे जो भाजपा के नेता जिन्होंने नीतीश कुमार पर बहुत बड़े बड़े बातें कही थी वो सारे इस्तीफा देकर अलग हो जाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है और उम्मीद है कि शाम तक उनकी जो है शपथ ग्रहण होगा और भाजपा से जो है गठबंधन में वो जा रहे हैं। और इस तरीके की तमाम जो है खबरें वो आप जान ही रहे हैं। तो इस पर यही सवाल उठ रहा है कि क्या ये उन्हीं के साथ रहेंगे, फिर से काम करेंगे, या फिर इस्तीफा देकर अलग हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने साफ कहा था कि अब कुछ भी हो जाए नीतीश कुमार के साथ तो नहीं जाना है। वहीं नीतीश कुमार के लिए लगातार पलटीबाज और तमाम तरीके की बातें कही जा रही हैं, तमाम तरीके की उन पर आरोप भी लगाए जा रहे हैं, कई तरह की बातें कही जा रही है। सबके मुंह खुले हुए हैं और सब अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने कुछ भी ऐसा नहीं कहा है, सिर्फ उन्होंने इतना ही कहा है कि इस्तीफा दे दिया है। पूछा गया कि इस्तीफा क्यों दिया, तो उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था इसलिए दे दिया। वहीं बात करें आरजेडी की, तेजस्वी यादव की, तो उन्होंने कल ही एक बयान दिया था कि खेला अभी बाकी है और इससे आसार लगाए जा रहे हैं कि तेजस्वी यादव जो है वो कुछ बड़ा करने वाले हैं। वो इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे सत्ता, भले ही इस्तीफा हो गई हो, लेकिन तेजस्वी यादव के दिमाग में कुछ तो है और वो युवाओं के एक बड़े चेहरे के रूप में सामने आए हैं। तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम रहते हुए बिहार को जिस तरीके से उठाया है और उन्हें धन्यवाद किया जा रहा है, धन्यवाद के पोस्टर जो है वो जगह जगह वायरल है, न्यूज़पेपर में आ जाया है, और आम जनता भी, सिर्फ आरजेडी ही नहीं, आम जनता भी उन्हें धन्यवाद कह रही है। और सोचिए, डिप्टी सीएम रहते हुए तेजस्वी यादव ने लाखों लोगों को रैलियों की तरह, जिस देश में रैली अपने फायदे के लिए बुलाए जाते हैं, रैली भाषण और तमाम चीजों के लिए बुलाए जाते हैं, वहां पर तेजस्वी यादव ने रैलियों में अपॉइंटमेंट लेटर बांट दिए थे और लाखों नौकरियां दी थी,
जिनमें से बुलडोजर वाले बाबा और जो तमाम जो राम राज्य वाले उत्तर प्रदेश से भी कई लोग थे जिन्हें नौकरी मिली थी। उत्तर प्रदेश में नौकरी नहीं मिली थी, लेकिन डिप्टी सीएम वाले तेजस्वी यादव के राज्य में बिहार में उन लोगों को नौकरी मिली थी और वो लेकिन बिहार में आकर नौकरी पाई थी। उन्होंने तमाम तरीके की उन्होंने स्वास्थ्य पर ध्यान दिया था। राम मंदिर का जब राजनीतिकरण हो रहा था उस वक्त भी तेजस्वी यादव ने आवाज उठाई थी, कही थी, युवाओं की नौकरियों के लिए उन्होंने बात की थी, स्वास्थ्य व्यवस्था पर बात की थी। वो लगातार युवाओं के रोजगार को लेकर चिंतित रहते हैं और तमाम तरीके की जो है डिप्टी सीएम रहते हुए जितना उन्होंने काम किया है उसको गिनाकर जो है लगातार जनता उन्हें विकास के लिए और तमाम चीजों के लिए धन्यवाद कह रही है। और इतना ही नहीं, युवाओं में और बिहार की जनता में अब ये मांगे उठने लगी है क्योंकि तेजस्वी यादव में उम्मीद दिखती है बिहार के विकास का और इसलिए वहां की जनता अब तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में देखने लगी है। एक युवा नेता, एक युवा मुख्यमंत्री जो बिहार को चाहिए, जो बिहार के युवाओं को रोजगार दे सके। बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था जो बेहद खराब होने के लिए जानी जाती है और जो एम्स में पानी भर गया था उसको लेकर जिस तरीके से बिहार के बारे में बातें होती है उस पर लोगों की राय यही है कि तेजस्वी यादव इन सारे व्यवस्थाओं को सुधार सकते हैं क्योंकि डिप्टी सीएम रहते हुए उन्होंने जितना काम किया है तो सोचिए अगर वो मुख्यमंत्री बन जाए तो कितना काम करेंगे। उन्होंने कई लोगों को रोजगार दिया। वो पोस्टर जो आज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वो हम आपको पढ़कर सुना देते हैं। तेजस्वी यादव की एक फोटो है, उस पर लिखा है, धन्यवाद तेजस्वी, आपने कहा, आपने किया और आप ही करेंगे। ये जो है बड़ी बात है और जो मैंने बताया कि उम्मीद जो है बिहार की जनता में वो जाग रही है। तेजस्वी यादव एक युवा नेता होने के कारण जो है जिस तरीके से युवाओं की समस्या को समझते हैं, बात करते हैं और उसका समाधान भी निकालते हैं, इसलिए बिहार की जनता में एक उम्मीद है और ये उम्मीद बिहार के सीएम के रूप में देखी जा रही है तेजस्वी यादव की। आगे लिखा है, लाखों बहाली एवं नौकरियां प्रक्रियाधीन करने के लिए देश में प्रथम बार जातीय जनगणना कराने के लिए 75% तक आरक्षण की सीमा बढ़ाने के लिए नियोजित शिक्षकों को राज्यक्रमी का दर्जा देने के लिए गुणवत्ता शिक्षा की नींव रखने के लिए स्वास्थ्य सेवा में सुधार करने के लिए शहरों में वाटर ड्रेनेज व्यवस्था करने के लिए सड़कों, पुलों, बाईपास एवं ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए खेलों में मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना लागू करने के लिए। और ये योजना जिससे बेहद तारीफ मिली थी कि आपको अगर नौकरी पानी है मेडल लाओ और नौकरी पाओ, जिसकी बहुत तारीफ हुई थी, ये तेजस्वी यादव ने किया था। बिहार में प्रथम बार टूरिज्म पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी और आईटी पॉलिसी लाने के लिए विकास मित्र, टोला सेवक, शिक्षा मित्र और तालीमी मरकज का मानदेन बढ़ाने के लिए विकास और निवेश में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए पर्यटन बढ़ाने के लिए, इन सभी के लिए आरजेडी और बिहार की जनता तेजस्वी यादव को धन्यवाद कर रही है और ये उम्मीद जता रही है कि आपने कहा था, आपने किया है और आप ही करेंगे। तेजस्वी यादव को अब आने वाले समय में मुख्यमंत्री के रूप में देखा जा रहा है और लगातार जो है ट्वीट करके इसे बता रहे हैं। सचिन यादव ने लिखा है, तेजस्वी भवा बिहार। धन्यवाद तेजस्वी जी, आपने जो कहा आपने किया और आप ही करेंगे। बिहार के चहुमुखी विकास के लिए तेजस्वी मॉडल ही चलेगा, बाकी सब धोखा है। गौरव कुमार ने लिखा है, आपने कहा आपने किया और आप ही करेंगे। धन्यवाद तेजस्वी यादव जी, बिहार की जनता के दिलों में बसने वाले मुख्यमंत्री आप ही हैं। किंग यादव ने लिखा है, आपने कहा आपने किया और आप ही करेंगे, इसीलिए हम कह रहे हैं आपके साथ। लौट आई थी बिहार की खोई मुस्कान, आओ तेजस्वी संभालो कमान। ये एक बड़ी उम्मीद जो मैं बता रही हूं कि बिहार के लोगों में उम्मीद जाग उठी है कि अगली बार जो है मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बनाई जाए और अब डिप्टी सीएम रहते हुए जिस व्यक्ति ने इतना किया हो वो सीएम बनने के बाद क्या कुछ करेगा। रमेश यादव ने लिखा है, इस बंदे की मुस्कुराहट कर्तव्य पथ को रेखांकित करता है। पूरा किया प्रण और संकल्प, जो वादा जनता से किया डंके की चोट पर किया। धन्यवाद तेजस्वी जी।
लगातार जो लोग हैं वो तेजस्वी यादव के साथ खड़े नजर आ रहे हैं और वहीं अगले मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी यादव को देख रहे हैं। नीतीश कुमार किसके साथ जा रहे हैं, क्या पलटी मारी, क्या कुछ हुआ, वो सब आपको टीवी पर देखने को मिल रहा है। जो टीवी पर आपको नहीं मिला वो हमने आपको बताया। और इसी के साथ तमाम सवाल उठ रहे हैं बीजेपी की एमएलए निवेदिता सिंह पर, जिन्होंने नीतीश कुमार के बयान के कारण रोने लगी थी और कहने लगी थी कि पूरी महिलाओं को नीतीश कुमार ने शर्मसार किया है, उन्हें इतना तकलीफ हुआ है। तो अब उनसे भी ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या आप अपनी बातों पर अड़िग रहते हुए बीजेपी से इस्तीफा देंगे, और इस पर भी लोग लिख रहे हैं। निवेदिता सिंह पर सवाल खड़े करते हुए जैकी यादव ने लिखा है, नीतीश कुमार ने 3 महीने पहले विधानसभा में एक ज्ञानवर्धक भाषण दिया था। हाँ वही, आपको तो याद होगा, भीतर बाहर वाला। उस समय उस भाषण को सुनकर भाजपा की एमएलए निवेदिता सिंह ने रोने लगी थी और उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार ने पूरे बिहार को शर्मसार किया है और महिलाओं का अपमान किया है। तो अब हमें यह जानना है कि क्या निवेदिता सिंह अब नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ आने के बाद बीजेपी से इस्तीफा देंगी, क्योंकि उनके अनुसार तो नीतीश कुमार वह व्यक्ति है जिन्होंने बिहार को शर्मसार किया और महिलाओं का अपमान किया। और ये सिर्फ निवेदिता सिंह की बात नहीं है, उन तमाम भाजपा के नेताओं के लिए है और प्रधानमंत्री के लिए भी है, क्योंकि यही बात प्रधानमंत्री ने भी किया था कि पूरे बिहार को शर्मसार किया है नीतीश कुमार ने, पूरी महिलाओं का अपमान किया है नीतीश कुमार ने। और तमाम जो बिहार के नेता हैं, गिरिराज सिंह कह लो, सम्राट चौधरी, सुशील मोदी की बात कर ले और अमित शाह की तो भाषण जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो ही रहे। इन सब का क्या रुख होगा, ये क्या थूक कर चाटने वाली काम कर रहे हैं, क्या कुछ है? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर बताइए। ये कितना सच है जो चल रहा है आज सोशल मीडिया पर कि भाजपाइयों ने थूक कर चाट लिया, ये इसमें कितनी सच्चाई है, आप हमें जरूर बताइए। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।